हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हिमालय पर्वत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें उसके शिखर और कुछ अन्य चीज़ें देखी थी। जो पार्ट मैंने बताया था आपको कि हिमालय से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें अब कुछ स्थलाकृतियाँ, घाटी और दर्रे हमारे रह गए हैं। स्थलाकृतियाँ, घाटी और दर्रे, इनके साथ में आपका हिमालय पूरा हो जाएगा। उनको हम और देख लेते हैं। तो सबसे पहले महान हिमालय के दर्रों की बात करते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय के दर्रे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे। जैसे लद्दाख में क्या मिल रहा था, ख से खारदुंगला और द से दिगरला, और जास्कर में कौन सा दर्रा मिल रहा था, फोटुला दर्रा मिल रहा था। ठीक है, तो अब महान हिमालय के दर्रों की बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? एक तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ जमाइए। दूसरा, यह दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है, यानी इसके यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन से राज्य है या देश है, तो किन स्थानों को जोड़ता है। और तीसरा, यह दर्रा कौन से राज्य में अवस्थित है। तो दर्रे से रिलेटेड सबसे पहले 3 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन बनते हैं। यह हिमालय की कौन सी श्रेणी में स्थित है, जैसे वो जास्कर श्रेणी का है, महान हिमालय का है, मध्य हिमालय का है, कौन सा है, लद्दाख का है या किसका है। तो 4 क्वेश्चन आपको दर्रे से प्राप्त होंगे। सबसे पहला, वो हिमालय की कौन सी श्रेणी का दर्रा है। दूसरा, दर्रों को पश्चिम से पूर्व जमाइए। तीसरा, वो दर्रा कौन से राज्य में अवस्थित है। या चौथा, वो दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। दर्रा क्या होता है? दर्रा एक छोटी सी घाटी है जो रास्ता बना रही है। जैसे ये पर्वत है, इनके बीच में जो छोटा सा रास्ता हमें मिलता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो पर्वतों के बीच से जो छोटे छोटे रास्ते निकले हुए हैं, हम अपनी जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए पढ़ रहे हैं, हमें डेफिनेशन नहीं लिखनी है। पर्वतों के बीच से जो हमें छोटे छोटे रास्ते मिलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ला बोला जाता है इनको। तो सबसे पहले महान हिमालय के दर्रे की बात करते हैं। पहले मैं आपको पश्चिम से पूरब याद करवा दूंगी, फिर हम राज्य देखेंगे, फिर कौन से स्थानों को जोड़ रहा है वो देख लेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है सबसे ऊपर, है ना, जहां पे K2 गॉडविन ऑस्टिन आ रहा था आपका काराकोरम में। इसी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलता है बुर्जीला दर्रा। अब पाकिस्तान बुजदिल है तो उन्होंने हमारा कश्मीर ऑक्यूपाई कर लिया। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे पश्चिम से शुरू होता है बुजदिल दर्रा, बुर्जिला दर्रा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान बुजदिल है तो बुर्जिला दर्रा। वो बुजदिल है लेकिन भारत तो जोश में है, तो उसके जस्ट बाद आता है जोजिला दर्रा। वो बुजदिल है लेकिन भारत तो जोश में है, तो उसके डायरेक्ट बाद आता है जोजिला दर्रा। हम जोश में क्यों है? हम इसलिए जोश में है कि वो पाकिस्तान चाहे बार बार कुछ भी कर ले, हम अपने भारत को उसको पिक नहीं करने देंगे, उठाने नहीं देंगे। तो बुर्जिला दर्रा, लेकिन हम जोश में है जोजिला दर्रा। पाकिस्तान बार बार कोशिश कर ले बारालाचाला, लेकिन हम भारत को उसको पिक नहीं करने देंगे, शिपिकला दर्रा। 4 याद हो गए, बुर्जिला, जोजिला, बारालाचाला और शिपिकला। हमने उसको पिक नहीं करने दिया। पिक मतलब उठाना होता है, हमने उसको हमारे कश्मीर को पिक नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि हमने थाम रखा था, क्योंकि हमने उसको अच्छे से पकड़ रखा था, थाम रखा था। तो उसके बाद आता है थाम नीला। क्या आता है? थाम नीला। थाम नीला है थागा माना नीति लिपू। थाम नीला, थागा माना नीति लिपू, हमने उसको थाम रखा था। तो इसके कारण उसका सीना जला। क्या हुआ? सीना जले। तो इसके कारण उसका सीना जले। तो सी से सिक्किम में 2 दर्रे आते हैं, नाथुला और जलेपला। सीना जले, सिक्किम में 2 दर्रे आते हैं, नाथुला और जलेपला। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में आते हैं बूमला और बोमडिला। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम इन दर्रों को देखें तो आपको बहुत अच्छे से अब नाम याद हो जाएंगे। देखिए, यहां से पश्चिम से पूर्व में अगर हम चलेंगे, यहाँ पे आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो पाकिस्तान बुजदिल है तो बुर्जिला दर्रा। फिर हम जोश में है जोजिला दर्रा। बार बार हम उसको हमारे कश्मीर को ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे, तो बारालाचाला। पिक नहीं करने देंगे, शिपिकला। बुर्जिला, जोजिला, बारालाचाला, शिपिकला। क्यों? क्योंकि हमने थाम रखा है। थाम नीला, थागा माना नीतिलीपू, ये चारों दर्रे यहाँ पर उत्तराखंड में है। थाम नीला कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। थागा माना नीतिलीपू। फिर तो इसके कारण उसका सीना जल रहा है पाकिस्तान का। तो सी से सिक्किम, सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला। और आखिरी में अरुणाचल में 2 दर्रे आ जाते हैं, बूमला, बोमडिला। इसके अलावा एक तेजू दर्रा भी है, वो महान हिमालय का पार्ट नहीं है, बट एक बहुत फेमस दर्रा है आपके अरुणाचल प्रदेश में, तेजू। ठीक है, तो ये पहले महान हिमालय के दर्रे आपको पश्चिम से पूर्व में याद हो गए। अब बुर्जिला दर्रा, जोजिला दर्रा, ये दोनों कहां हो गए? जम्मू कश्मीर में। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में, शिपिकला हिमाचल प्रदेश में।
ये स्टेट्स आप मैप में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है और यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर के 2 दर्रे बुर्जिला जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचाला शिपिकला हिमाचल प्रदेश में, थागा माना नीति लिपू उत्तराखंड में, सीना जले नाथुला जलेपला सिक्किम में और बाद में ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में। राज्य भी याद हो गए। अब किन स्थानों को जोड़ते हैं, तो बुर्जिला पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला, जोश किस में होता है, लहू में, रक्त में जोश होता है, तो लहू से लेह याद रखना, तो जोजिला श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बारालाचाला हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को जोड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बारालाचाला, ये इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर कश्मीर से जोड़ता है। शिपिकला लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य एक और है, सतलज नदी शिपिकला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवाहित होती है, एस फॉर सतलज, एस फॉर शिपिकला दर्रा। तो शिपिकला दर्रे से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सतलज नदी। ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के 2 स्थानों लाहौल और स्पीति को जोड़ता है ये। थागा माना नीति लिपू, ये चारों कहां पर है, उत्तराखंड में, और ये चारों उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ते हैं। चारों यहाँ पर उत्तराखंड है और यहाँ ऊपर तिब्बत है, तो ये उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ते हैं। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है और सिक्किम और तिब्बत को जोड़ते हैं। बुमला और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और आपके तिब्बत को जोड़ते हैं। ठीक है, तो याद हो गया पूरा। आगे देखते हैं। लघु हिमालय में मैंने आपको बताया था महान हिमालय के दर्रे हो गए हैं, अब लघु हिमालय के दर्रों की बात करते हैं। मध्य हिमालय, जितनी भी देखो, जितनी भी अलग टाइप की स्थलाकृतियां पूछी जाए आपसे, करेवा, दून, द्वार, गुलमर्ग, बुग्याल, पयार, ये जितनी भी विशेष स्थलाकृतियां पूछी जाए वो सभी मध्य हिमालय में मिलती है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, ये ट्रिक ध्यान में रख लो। विशेष स्थलाकृतियां जितनी भी है हिमालय पर्वत की, वो अधिकांशतः कहाँ मिलती है, मैक्सिमम उसमें से मध्य हिमालय में मिलती है। तो यहाँ पर ही कटक और घाटियां मिलती है, दून और द्वार मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके दर्रे याद कर लेते हैं मध्य हिमालय के, फिर हम आगे इसकी स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। तो पीड़ बनी तंग करने, है ना, हमारे शरीर में पीड़ यानी पीड़ा होती है, तो कोई दर्द होता है, हमारे शरीर में कोई पीड़ अगर बन गई है तो वो क्यों बनी है, हमें तंग करने के लिए। तो हम मध्य में आकर अटक गए, हमने कोई काम शुरू किया, मान लीजिए आपने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की, आपके शरीर में पीड़ बन गई, बीच में मध्य में आके आप अटक गए क्योंकि अब वो आपको तंग कर रही है। तो मध्य हिमालय में बीच में आके आप फंस गए क्योंकि पीड़ बन गई है। तो मध्य की ट्रिक क्या है, पीड़ बनी तंग करने। तो पीड़ से है पीड़ पंजाल दर्रा, बनी से है बनिहाल दर्रा और तंग से है रोहतांग दर्रा। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ के दर्रे हैं और किसमें है, मध्य हिमालय में। तो मध्य हिमालय के 3 दर्रे कौन से हैं, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। सबसे पहले पीर पंजाल दर्रा जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, यहाँ पर है ये, जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, तो उसको जम्मू को उसकी राजधानी से जोड़कर ये निहाल कर देता है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को सर्च करना है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। अटल टनल कहाँ से गुजरती है, अटल टनल के बारे में आप सर्च कीजिएगा, कुछ मिलेगा वहां से आपको। तो बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ता है। लाहौल और स्पीति को आपस में कौन जोड़ता है, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था, बताओ, शिपिकला दर्रा। शिपिकला दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ रहा था, शिपिकला दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ रहा था। और लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ रहा है रोहतांग दर्रा, लाहौल स्पीति को कुल्लू से जोड़ रहा है रोहतांग दर्रा। शिपिकला दर्रे से कौन सी नदी निकल रही थी, शिपिकला दर्रे से सतलज नदी निकल रही थी और रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास नदी निकल रही है। आर फॉर रोहतांग, आर फॉर रावी और व्य से ही व्यास निकल रहा है फिर। ठीक है, तो लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, शिपिकला। तो लाहौल और स्पीति को जोड़ता है शिपिकला दर्रा, शिपिकला दर्रे से सतलज नदी निकलती है। लाहौल और स्पीति को कुल्लू से जोड़ता है रोहतांग दर्रा, यहां से रावी और व्यास नदी निकलती है। चलिए, अब कुछ घाटियां, मैंने आपको बोला सारी विशेष स्थलाकृतियां मध्य हिमालय में पाई जा रही है, तो मध्य हिमालय की कुछ विशेष घाटियां हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मान लीजिए ये घाटी है तो ये किन 2 स्थानों को जोड़ रही है, या दूसरा वो घाटी किस राज्य में अवस्थित है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो घाटियां हैं वो किन 2 स्थानों को जोड़ रही है, या दूसरा क्वेश्चन वो घाटियां किस राज्य में अवस्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है मध्य हिमालय में, सारी घाटियां कहां पर है, मध्य हिमालय में।
देखो, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में है कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटियां। कश्मीर घाटी को आप जम्मू कश्मीर में डाल लीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हिमाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी, जब आप किसी को उत्तर देते हैं तो आपके ऊपर फूल बरसाते हैं, जब आप किसी को उत्तर देते हैं तो आपके ऊपर फूल बरसाते हैं। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर याद रह जाएगा। तो बच्चों भी सब कहाँ लिखनी है? हिमाचल प्रदेश में। बच्चों भी कहाँ लिखनी है? सब हिमाचल प्रदेश में। काठमांडू घाटी नेपाल में है, आप सभी को पता होगा। चलिए, अब किसके बीच में है? देखो, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है। यहाँ देखिए, ये है आपका महान हिमालय, ये वाला, और यहाँ पे एक छोटा सा श्रेणी है पीर पंजाल। इस महान हिमालय और इस पीर पंजाल के बीच में ये जो छोटा सा गैप दिख रहा है, यहाँ पर है आपकी कश्मीर की घाटी, ठीक है, जहां आप सब लोग घूमने जाते हैं। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में है। फिर आती है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। ये कहाँ है देखते हैं जरा। ये है आपकी पीर पंजाल श्रेणी, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। फिर यह है धौलाधर श्रेणी, थोड़ी सी जम्मू कश्मीर में और ज्यादा हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों के बीच का ये जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तो कश्मीर घाटी कहाँ है? महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में है कुल्लू घाटी, ठीक है। चलिए, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है करेवा। करेवा क्या है? करेवा एक घाटी ही थी जिसको हिम नदियों ने अपने द्वारा लाए हुए निक्षेपों से भर दिया, अवसादों से भर दिया, जिनको बोलते हैं हिमोड। तो ये हिमोड निक्षेपों से बना हुआ एक मैदान है जो केसर की कौन सी प्रजाति? जाफरान। तो केसर की प्रजाति जाफरान के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है जो केसर यानी जाफरान की खेती के लिए सुप्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन, करेवा कौन सी घाटी में स्थित है? कश्मीर घाटी में है। करेवा कौन सी घाटी में स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। तीसरा, करेवा कौन से हिमालय में है? मध्य हिमालय में, पीर पंजाल श्रेणी के ऊपर। तीसरा, दक्षिण कश्मीर हिमालय में, दक्षिण कश्मीर हिमालय में। ये सब ध्यान रखिएगा। अभी हमने पढ़ा था कश्मीर घाटी किसके बीच में है? कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। उसी घाटी को जब हिमोड से भर दिया गया, हिम नदियों के निक्षेप से भर दिया गया, तो क्या बना? करेवा। ये करेवा मध्य हिमालय में, कश्मीर घाटी में या दक्षिणी कश्मीर हिमालय में है। कश्मीर का ये नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी कश्मीर हिमालय में है। केसर यानी जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चावल की खेती भी होती है, इसमें चावल की खेती भी होती है। ये हिमोड निक्षेप है, ये नदी के निक्षेप नहीं है, झीलों के निक्षेप नहीं है, ये हिमोड के निक्षेप है। चलिए, अगला मध्य हिमालय की विशेषता है घास के मैदान। आपके यहाँ पे भी बड़े बड़े घास के मैदान है जिसको हम पार्क कहते हैं, बगीचे कहते हैं। लेकिन दो राज्य है, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड, इनमें घास के मैदान को बगीचे, ये पार्क नहीं कहते हैं। जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या प्यार कहते हैं। तो यहां से बने दो क्वेश्चन, बुग्याल या प्यार क्या है या मर्ग क्या है? तो घास के मैदान, हिमोड निक्षेप, अनुदैर्ध्य घाटियां, ऐसे चार ऑप्शन आ जाएंगे। तो मर्ग, बुग्याल या प्यार, ये घास के मैदान है, पहली चीज। दूसरा, मर्ग कहाँ कहते हैं? गुलमर्ग, सोनमर्ग कश्मीर में, और बुग्याल या प्यार कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में। किस हिमालय में पाए जाते हैं? तो सारी विशेष स्थलाकृतियां मध्य यानी लघु हिमालय में पाई जाती हैं। चलिए, 3 क्वेश्चन बन गए यहां से। जितने भी पर्यटन स्थल हैं जिनको आप हिल स्टेशंस कहते हैं, वो ज्यादातर कहां पर है? आपके मध्य हिमालय में है। सारे आपके हिल स्टेशंस कहां है? मध्य हिमालय में, क्योंकि ये सारे हिल स्टेशंस कहां पर बसे हुए हैं? घाटियों पर। और ये घाटियां कहां पाई जा रही है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, यानी मध्य हिमालय में। तो जितने भी आपके पर्यटन स्थल है, जैसे शिमला, मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब मध्य हिमालय में स्थित है। और जो आपके धार्मिक स्थल थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूछ, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब महान हिमालय में स्थित है। तो जो आपके पर्यटन स्थल है, वो हिल स्टेशन है, वो कहाँ है? मध्य हिमालय में। जो आपके धार्मिक स्थल है, वो कहाँ है? आपके महान हिमालय में। चलिए, ठीक है। अब एक छोटा सा फैक्ट है, याद आपको करना है, मैं सिर्फ एक हिंट देके जा रही हूं आपको क्लास में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पूछता है, तो प्रदेशों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यहां से देखो, जम्मू कश्मीर से चले, ये किस आधार पर बटा हुआ है? ये नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर बटा है।
तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटियों के आधार पर बांटा गया है। एक नदी से दूसरी नदी के बीच का एक प्रदेश, फिर दूसरी से तीसरी के बीच का एक प्रदेश, ऐसे करके नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया है। यह प्रादेशिक विभाजन किसने किया है? भूगोलवेत्ता सिडनी बुर्रार्ड ने। ठीक है, तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है? सिडनी बुर्रार्ड के द्वारा। कितने प्रदेशों में बांटा है? 4 भागों में। पंजाब हिमालय, एक बात ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये नदियों के बीच में है। कैसे याद रखेंगे नदियां? SSKTB। सिंधु से शुरू होती है नदी, ये तो आप सभी को पता है ऊपर से, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, याद रह जाएगा SSKTB। सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, SSKTB। सिंधु से सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय, सतलज से काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, काली से तिस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है असम हिमालय। ठीक है, अब आप जब पढ़ें अपना तो इन ये कितने किलोमीटर में विस्तारित है? जैसे पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर में, कुमाऊं हिमालय 320 में, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर में, असम हिमालय 720 में है। और विशेषताएं मैंने आपको सब याद करा दी है, सिर्फ राज्यों के आधार पर कौन से प्रदेश में वो पढ़ रही है, मतलब इन प्रादेशिक विभाजन में, उस आधार पर आप अपने नोट्स से इन्हें पढ़िएगा, अब आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और चीज देख लीजिए। हाँ, कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में लद्दाख का पठार है, भारत का सर्वोच्च पठार है। देखो, विश्व का सर्वोच्च पठार तो तिब्बत का पठार है, भारत का सर्वोच्च पठार लद्दाख का पठार है, जो समुद्र तल से 5300 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, कश्मीर हिमालय की सर्व प्रमुख नदी है झेलम नदी। कश्मीर हिमालय से कौन सी मुख्य नदी बहती है? झेलम नदी बहती है, और ये झेलम नदी वुलर झील में प्रवेश करती है और बाद में पाकिस्तान में जाती है। तो कश्मीर हिमालय में झेलम नदी बहती है, झेलम नदी वुलर झील से होकर गुजरती है। ये एकमात्र नदी है जो युवा अवस्था में प्रौढ़ावस्था की आकृति विसर्प बनाती है, क्योंकि बीच में वुलर झील आ जाती है। तो भारत की एकमात्र नदी जो युवा अवस्था में प्रवाहित होते हुए भी प्रौढ़ावस्था की आकृति बनाती है वो है झेलम नदी। और कौन सी आकृति बनाती है? विसर्प बनाती है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका पूरा हिमालय पूरा होता है। ये पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय का अंतर है। मैं थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार इन जनरल पढ़ लीजिएगा तो आपको कवर हो जाएगा। मैं यहां से सिर्फ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, और एक आपको होमवर्क देके जा रही हूं मैं, 2 होमवर्क पहले दे चुकी हूं, एक और देख लीजिएगा। हिम रेखा, तो पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा कितनी है और पूर्वी हिमालय की हिम रेखा, जिसको स्नो लाइन कहते हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं समझा के चली जाती हूँ। देखो, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है, तो एक नियत ऊंचाई के बाद हमेशा बर्फ जमी मिलती है, हमेशा बर्फ जमी मिलती है। तो जहां से आपको हमेशा बर्फ जमी हुई मिलेगी वो राधार रेखा कहलाती है, हिम रेखा, स्नो लाइन, जहां पर हमेशा बर्फ जमी हुई मिलती है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, कितना भी तापमान हो, उसको बोलते हैं हिम रेखा। अब ये आपका होमवर्क है कि पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा और पूर्वी हिमालय की हिम रेखा कितनी ऊंचाई पर मिलती है, ये आपको अपना देख कर आना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करके आइएगा इसे। चलिए, ठीक है, थैंक यू।